जब किसान रैली जा रही थी तो मेरे पास एक खबर आई कि एक गुजर थानेदार लगा हुआ, वो गड़बड़, उससे भाया गड़बड़ करवाना चाहता है। उसका नाम राजेश खटाना। मैंने उसको फोन भी करवाया, एक दो फोन भी किए। मेरे आदरणीय जीआर खटाना जो एमएलए हैं, उनके बेटे ने उनको फोन किया। महादेव जी खूटला बांदीकुई के जो प्रधान है, उन्होंने उसको फोन किया कि नरेश हमारा भाई है, हम नरेश को कमजोर होना नहीं देखना चाहते। लेकिन उसके बाद ही उस राजेश खटाना ने लाठीचार्ज किया किसानों पर और बहुत बुरी तरह पीटा। और भाया यही चाहता था कि राजेश खटाना इन पर लाठीचार्ज करे, नरेश मीणा इसको मुद्दा बनाए और मुद्दा बना के बाद इस खटाना को हटा दे और हटाने का उसका ब्लेम नरेश मीणा पर डाल दे ताकि गुजर समाज से नाराज हो जाए। मैंने इस एकता के लिए बहुत कुछ किया है और मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। पहले भी इसने दिनेश वाले मामले में एक थानेदार जो गुजर था बेचारा, उसको लाइन हाजिर आईजी ने किया, उसमें भी मेरे पे ब्लेम किया कि इसने हटवाया है। इसके बाद अब कुछ नहीं बचा। अब ये केवल मेरे खिलाफ जनता को भड़काकर, मेरे पर जातिवाद का टेक लगाकर मुझे अब इसके बाद एक ही बचा कि इसको गलत मीणा बना दो, गुंडा मीणा बना दो, बेकार मीणा बना दो। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति किसानों से की, किसानों के बच्चों को प्रतिनिधित्व दिलाया। मैं आपसे हाथ जोड़ना चाहता हूं देवेंद्र जी, इसके षड्यंत्र से बचो आप। ये किसी का नहीं रहा, इसने सचिन पायलट को धोखा दिया। अब ये चाह रहा है कि हमें लड़ू के। कल भी जब किसान रैली थी, इसने सीसवाली में मीणा समाज की मीटिंग रखी कि मीणा समाज नहीं आएंगे, और मीणा समाज के कुछ 3-4 दलाल वो अभी भी इसके बहकाव में है। तुम्हारा भी भला नहीं करेगा, ये कभी नहीं करेगा। और उस राजेश खटाना से मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजेश जी आपने जो लाठीचार्ज किया, ये आपके भी हथेली लगाने नहीं आएगा, ये आपको भी धोखा देगा। इसने बहुत अधिकारियों की बलि चढ़ाई है। इसने जब कमल राठौड़ को, जो लड़का था कमल राठौड़ 12 में नगर पालिका का चेयरमैन, कांग्रेस से चेयरमैन था, उसने 12 में विकास की गंगा बहाई, पूरे 12 को एक नया रूप दिया। उस कमल राठौड़ को जेल भेजने के लिए, उस कमल राठौड़ को फंसाने के लिए इसने एक मनोज मीणा जो नगर पालिका में ईवो लगा हुआ था, उससे कागज चुरवाए। नगर पालिका से ईवो मनोज मीणा ने कागज चुराए, इसके कहने पे चुराए, और मनोज मीणा ने वही किया जो ये कहता था प्रमोजन भाया। और उसका नतीजा आज ये है कि वो बेचारा कमल राठौड़ भी जेल गया, वो छूट गया, लेकिन आज वो मनोज मीणा भी जेल में पड़ा है। नगर पालिका जो 12 का वो था मनोज मीणा, वो आज जेल में पड़ा है। ये उसको बचा नहीं रहा, ये किसी को नहीं बचाता, ये केवल इस्तेमाल करता है। और जब ये इस्तेमाल करने के बाद ये किसी का नहीं है, हर चीज में सोगर, बच्चे की सोगर खा जाता है, लुगाई की सोगर खाता है। इतना गंदा आदमी मैंने नहीं देखा। गौ माता के नाम पर गौशालाएं चला के उसमें भ्रष्टाचार। प्रिया हॉस्पिटल इसने खोल रखा, उसमें आप 12.5 के लोग प्रिया हॉस्पिटल को जानते हैं, उसमें किस तरह से लूटा जाता है गांव 12 के किसानों को, 12 के बच्चों को। कोरोना काल में 12 की जनता जो इलाज कराने गई, वो 3-3, 4-4 लाख रुपए इसने लूटे वहां। मैं कुछ बनूंगा नहीं बनूंगा, पर इसको मैं खत्म कर दूंगा। मैं इस चोर को 12 की धरती से भगा कर रहूंगा। एक वो प्रताप सिंह भी अकेला घर बाड़मेर से आके छपड़ा चिबड़ों में बस गया। मीणाओं की दम पर नेतागिरी करी, मीणाओं की दम पर उसकी खुद की जाति जो दीपू बंसल थे, जो रामगोपाल जी बंजारी, दीपू बंसल के पिताजी थे रामगोपाल जी बंजारी, उनको तिहाड़ जेल में डाला अफीम के झूठे मुकदमे में। फिर उनके बच्चों ने जब कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो उस रामगोपाल जी बंजारी को इन्होंने निकाला। फिर निकालने के बाद भी लेकिन उसके बच्चों का सगा नहीं हुआ, उनके बच्चों के साथ फिर भी ये प्रताड़ना करता रहा। एक गजेंद्र जैन जो कांग्रेस का नेता था छिपा बड़ौद में, उस गजेंद्र जैन को पिटवाया, उसको थाने में बंद करवाया। और ये हमेशा मीणाओं के लट को यूज करता रहा। इसके बाप ने भी इस्तेमाल मीणाओं को किया, ये भी मीणाओं को यूज करता है। इसने कोटा दरबार जो थे हमारे, जो बहुत सम्मानीय थे हाड़ौती में, वो जब लोकसभा का प्रचार करने छिपा बड़ौदा आए तो उसको इन्होंने जूतों की माला पहनाई। मैं राजपूत समाज, हाड़ौती के राजपूत समाज से आह्वान करूंगा, कहां सोए पड़े हो? क्यों तलवारें नहीं उठाते? क्यों बंदूक नहीं उठाते? क्यों कमजोर हो आप? आपको खत्म कर दिया, आपकी राजनीति को खत्म कर दिया, भरत सिंह को खत्म करने में लगे हुए।
भरत सिंह की गाड़ी पर हमला करवाया, भरत सिंह को काले झंडे दिखवाए, लेकिन हाड़ौती का राजपूत इतना कमजोर हो गया, ये इसलिए हो रहा है सब। कोटा दरबार, जो कोटा दरबार, ये राज सिंह जी सांसद थे हमारे, उनके गढ़ पे पत्थर फिकवाए।